बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर। कि एक हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज स्प्रिंकल हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जी आइसोलेटेड कंडक्टर है क्या। आइसोलेटेड कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जो किसी दूसरे कंडक्टर के साथ अटैच ना हो, दूसरे कंडक्टर के साथ कनेक्टेड ना हो, आइसोलेशन में हो, अकेला पड़ा हुआ हो। तो कंसिडर वी हैव एन आइसोलेटेड कंडक्टर एंड चार्ज इज स्प्रिंकल्ड ओवर दैट कंडक्टर। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज सारा स्प्रिंकल हुआ हुआ है। इनसाइड इस कंडक्टर के कोई चार्ज लाई नहीं कर रहा। तो हमने ये प्रूव करना है कि जी अगर एक्सेस ऑफ जितने भी चार्जेस होंगे इस आइसोलेटेड कंडक्टर में वो सब के सब सरफेस पे आ जाएंगे। इनसाइड कोई भी चार्ज रिजाइड नहीं करेगा इस आइसोलेटेड कंडक्टर में, क्योंकि इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इट मीन्स कि कोई नो फोर्स नो चार्जेस। तो हमने ये साबित करना है कि जी जब एक आइसोलेटेड कंडक्टर होता है तो उसमें सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, एक्सेस ऑफ चार्जेस। ऑल एक्सेस ऑफ चार्जेस मूव्स टू द सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर। इनसाइड कोई चार्ज जो है वो कंडक्टर के अंदर लाई नहीं कर रहा आइसोलेटेड कंडक्टर के। Q इक्वल टू ज़ीरो। वी आर गोइंग टू प्रूव एक्चुअली दैट। अच्छा, उसके लिए हम करेंगे क्या कि बिलफर्ज हमारे पास ये एक चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर है। वी हैव टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस इनसाइड दैट कंडक्टर, क्योंकि हमने ये साबित करना है कि जी इनसाइड जो चार्ज है वो ज़ीरो होता है। तो ये एक हमारे पास गॉसियन सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स कह लें। तो यहाँ से जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जो कि आउटवर्ड्स है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ज़ीरो है। आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, हमारे पास डायरेक्शन इसकी इस साइड पे भी आउटवर्ड है, हर डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो कोई अंदर लाई नहीं कर रहा। हमें इसी चीज़ को प्रूव करना है। तो अगर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है तो अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों कह रहे हैं अंदर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर तो यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आने शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जी चार्जेस फ्लो करते हैं और चार्जेस फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो there is no any kind of current in an isolated conductor। isolated conductor में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू ज़ीरो है इनसाइड दैट कंडक्टर। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो तो हम अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स, फाई E इज इक्वल टू E इंटू ए। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो ज़ीरो हो गया। अगर फ्लक्स ज़ीरो है यहाँ से तो बाय डेफिनेशन ऑफ द गॉसेस लॉ फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर फ्लक्स ज़ीरो है तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इट मीन्स कि आपके पास चार्ज भी ज़ीरो है। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर में ऑल द टाइम चार्जेस इनसाइड कंडक्टर ज़ीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो ऑब्वियसली हमारे पास चार्ज भी ज़ीरो होता है इनसाइड दैट कंडक्टर। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर वो होता है जिसमें सारे के सारे चार्जेस जो हैं, एक्सेस ऑफ चार्जेस, वो आपकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। इनसाइड कोई चार्ज लाई नहीं कर रहा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती है, चार्ज भी ज़ीरो होता है।